भारत या इंडिया मुद्दे पर मचे राजनीतिक घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया जा रहे हैं। पीएम मोदी के इंडोनेशिया पहुंचने से पहले बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने पीएम की इंडोनेशिया यात्रा की जानकारी देने वाला सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस नोट में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है, यानी कि अब ये मामला देश के अंदर होने वाले बहस का ही नहीं रहा, बल्कि सरकार ने ग्लोबल तौर पर भी भारत का नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही बड़ी खबर यह है कि G20 समिट के दौरान सभी भारतीय डेलीगेट्स और नौकरशाहों के आइडेंटिटी कार्ड्स बदल दिए गए हैं। इन कार्ड्स पर इंडिया की जगह भारत लिखा G20 इवेंट के निमंत्रण पत्र के साथ ही आइडेंटिटी कार्ड्स पर भी इंडियन ऑफिशियल की जगह भारत ऑफिशियल यानी कि भारत के अधिकारी लिखा हुआ है। सरकार ने इतनी तेजी से काम किया कि विपक्ष हैरान हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो इन्विटेशंस दिए गए थे डेलीगेट्स को, तमाम जो गेस्ट आ रहे G20 के प्रेसिडेंट की ओर से द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। और इस नोट के सामने के आने के बाद एक बार फिर से जो G20 सम्मेलन हो रहा है उसमें भी तमाम जो आई कार्ड्स बनेंगे ऑफिशियल्स के, उसमें भी ऑफिशियल्स ऑफ भारत लिखा जाएगा। भारत भारत भारत। इंडिया नहीं, अब भारत कहिए। भारत, दैट इज इंडिया। बात बहस से आगे निकल गई है। मोदी युग में जो होता है उसका असर भी तुरंत होता है। यह है आसियान देशों के शिखर सम्मेलन का नोट। इसमें साफ साफ लिखा है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत श्री नरेंद्र मोदी। ये नोट बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने शेयर किया है। वैसे ये पहला सरकारी दस्तावेज नहीं है जिसमें इंडिया की जगह भारत लिखा गया है। ऐसे दस्तावेजों के सामने आने का सिलसिला मंगलवार से शुरू हुआ, जो अब जारी रहने वाला है। राष्ट्रपति की तरफ से G20 के मौके पर डिनर के न्योते में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा गया। G20 सम्मेलन में इंडिया के साथ साथ भारत लिखा गया। पहचान पत्रों पर भारत लिखा गया। 25 अगस्त को मोदी अफ्रीका में थे, वहां भी भारत लिखा गया। अब आसियान में शामिल हो रहे हैं तो वहां भी भारत लिखा गया है। यानी अब जो कुछ भी सरकारी प्रेस में छप रहा है उस पर या तो केवल भारत लिखा है या फिर इंडिया के साथ भारत भी लिखा है। इन्हीं तस्वीरों ने विपक्षी गठबंधन को बेचैन करने के साथ साथ कुछ सवाल भी खड़े कर दिए हैं। बड़ा सवाल, क्या संसद के विशेष सत्र में देश का नाम भारत करने का प्रस्ताव ला सकती है? क्या अनुच्छेद 368 में एक संवैधानिक संशोधन करके इंडिया का नाम भारत करने की तैयारी चल रही है? राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है, खासतौर पर राष्ट्रपति भवन से जारी इन निमंत्रण पत्रों के सामने आने के बाद। इन्हीं तैयारियों ने विपक्ष को हैरान कर दिया है। कांग्रेस तो सरकार पर फट पड़ी है। मुझे ये लगता है इंडिया नाम से आप डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री खुद इंडिया नाम से डरे हुए हैं। और आप थोड़ा गौर करके देखो कि जिस दिन से इंडिया नामक गठबंधन बने हैं हमारा देश में, मोदी जी की नफरत इंडिया के खिलाफ बढ़ते गए हैं। कभी कहते हैं इंडियन मुजाहिदीन, कभी कहते हैं ईस्ट इंडियन, अभी कहते हैं कि महामहिमा भारत। इंडिया नाम हटा देना चाहते हैं, लेकिन भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन स्टेट आर्टिकल की 1 नंबर पे है। कांग्रेस का जो इंडिया अलायंस है वो अपना जगह में है। लोग दुकानें खोलता है, दुकान बंद भी हो जाता है। वो दुकान खुला है, दुकान बंद भी हो जाएगा। लेकिन जो भारत है, भारत संद्र और शुरू जितना आपको लगता है ओल्ड है, जितना पुराना है, भारत भी इतना पुराना है। और भारत भी जब तक सान और सुरूज रहेगा, भारत भी रहेगा। कांग्रेस इतनी आग बबूला है कि उसने विरोध की जल्दबाजी में ब्लंडर कर दिया। संविधान के डमी पेज पर लिखा इंडिया को हटाना नामुमकिन। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से संविधान के प्रस्ताव लिखा जो डमी नोट जारी हुआ, उसमें कई जगहों पर स्पेलिंग मिस्टेक थी। कांग्रेस की इस गलती को बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शर्मनाक बताया तो कांग्रेस ने इसे टाइपिंग की गलती बताकर फौरन हटा दिया और उसकी जगह नया डमी नोट जारी कर दिया। लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर कांग्रेस की काफी किरकिरी हो चुकी थी। नए संसद भवन में विशेष सत्र को यादगार बनाने के लिए ऐतिहासिक बिलों की बात बहुत पहले से निकल चुकी है। भारत नाम लिखे गए इन नए दस्तावेजों के साथ
कुछ और भी बातें हैं जो कांग्रेस और उसके सहयोगियों को परेशान कर रही हैं। ये पहली बार नहीं है जब कोई देश अपना नाम बदल रहा हो। इससे पहले भी हॉलैंड ने अपना नाम बदला और नीदरलैंड बन गया। तुर्की का नाम तुर्की हुआ, चेक रिपब्लिक चेकिया हो गया, सियाम का नाम बदलकर थाईलैंड कर दिया गया। अंग्रेजों के नाम का वक्त बर्मा बदलकर म्यांमार हो गया। ईस्ट जर्मनी 1990 से सिर्फ जर्मनी नाम से जाना गया। फ्रेंच सूडान 1960 में माली हो गया। सीलोन का नाम बदलकर फिर श्रीलंका कर दिया गया। तो क्या संसद भवन की नई बिल्डिंग देश का नाम बदलने की गवाह बनने जा रही है? क्या इंडिया की जगह भारत ही नाम रखा जाएगा? इसकी कल्पना ने भी विपक्षी गठबंधन की नींद उड़ा रखी है। तो आपको बता दें कि आसियान के लिए प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा आज से शुरू हो रहा है, उसको लेकर जो एक प्रेस नोट जारी किया गया, उसको संबित पात्रा ने ट्वीट किया और इस प्रेस नोट में भी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। और एक बार फिर से जो ऑफिशियल यहाँ पर कम्युनिकेशंस हो रहे हैं उसमें भारत लिखा जा रहा है इंडिया की जगह पे। और कहीं ना कहीं ये एक संकेत है जिसका जिक्र लगातार अभी चर्चाओं के दौर में है। क्या भारत अब ऑफिशियल नाम होने जा रहा है? इंडिया जो शब्द है, जो कि हमारे कह सकते हैं कि कॉलोनियल लेगेसी का एक प्रतीक है, क्या उसको हटाया जाएगा? क्योंकि इस भूभाग को भारत के ही नाम से प्राचीन काल से जाना जाता है। जब यहाँ पर ब्रिटिश आए फिर उन्होंने इसको इंडिया नाम दिया और यही वजह है कि क्या इंडिया जो शब्द है उसको अब भारत के तमाम जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं या ऑफिशियली उसको हटा दिया जाएगा, इसको लेकर सवाल उठ रहा है। और जो गठबंधन है इंडिया अलायंस या फिर कांग्रेस कर लीजिए, वो लगातार इसको लेकर बीजेपी पर हमलावर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।